रीजनिंग पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था श्रृंखला या सीरीज। तो हमने उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। एक बार अगर रिवाइज करके देखें तो हम लोग क्या क्या पढ़ा हुआ था इसमें, देखिए एक बार देखिए। हमने यहाँ से पढ़ा हुआ था जिसमें था कि श्रृंखला होती क्या है। सबसे पहले श्रृंखला क्या थी? श्रृंखला था कि कोई भी जो हमारे नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो एग्जामिनर हमें किसी पैटर्न में देगा, ठीक है, किसी पैटर्न में देगा, और उसके बाद हमें उस पैटर्न को पहचान के उसके बाद सेम पैटर्न हमें नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करना है। नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करना है या एक ऐसे सीरीज में अप्लाई करना है जिसके बीच में वो पैटर्न नहीं है, जिसको हमने क्या बोला था? रॉन्ग नंबर सीरीज या गलत, बीच में जो गलत है वो हमने बोला था कि पहला क्या था? विलुप्त वाला, जैसे ये है। इसके बाद वाला पूछा हुआ है कि अगला क्या होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा भी पूछ सकता है, 5 दे दिया उसने, ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि इसमें से गलत कौन सा है। तो हमने देखना है कि वो पैटर्न कहां पर नहीं लग रहा है, ठीक है। और तीसरा था मिक्स वाला, उसमें कुछ भी आ सकता है। देखिए अगला, फिर हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स से कुछ सिंपल से वो देखे थे, डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। और ये स्क्वायर जो थे, स्क्वायर याद करने को बोला था मैंने। इस कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए स्क्वायर, इससे नीचे तो काम नहीं चल पाएगा। और नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि जिसके बीच में 0 है, एक वाली टर्म के याद कर लो, और एक जिसके लास्ट में 5 आता है, लाइक 5, 15, 25, 35, ऐसे वाले याद कर लो। उससे क्या होगा कि हमें वो पहचानने में आसानी होगी। और क्या याद बोला था मैंने कि इसका सिर्फ ये वाले याद कर लो। ये क्या था कि उसके बीच में जो लास्ट के नंबर हैं इसको याद कर लो। इससे क्या पता चल जाता है हमारे कि कैसे कौन सा नंबर आने वाला है, कि वो 5 से नीचे है, मतलब 25 से नीचे वाली वैल्यू है, 25 से बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे आसानी से निकल जाता है। और एक चीज और बताई थी मैंने कि हम ऐसा कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर परफेक्टली रूट होगा नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना? उसका यूनिट डिजिट चेक करना। यूनिट डिजिट मतलब कि उसकी इकाई का अंक चेक करना। अगर उसकी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो क्या होगा, कभी भी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। और एक चीज और थी उसमें कि उसके जो पीछे जो 0 लगने थे, 0 क्या थे? पेयर में होने चाहिए। जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या था? 10। और मैं अगर 1000 बोल दो, 1000 का निकलेगा ही नहीं। 1000 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं लेकिन वो नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसमें, ठीक है, घन। और आज हम इसके आगे थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए आज कुछ थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा फाउंडेशन और अच्छा हो जाए। और उसके बाद हम कल करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जितने भी एसएससी एग्जाम्स में आए हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, और जितने भी आर्मी, जीडी, XY ग्रुप इसमें जो आते हैं वो सारे के सारे हम कर लेंगे ताकि हमारा बेस थोड़ा मजबूत हो जाए। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, कल भी हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन किए थे। कल हमें बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए थे, बहुत बेसिक लेवल के थे। आज थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 10-20 क्वेश्चन हो जाए। और कल हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टाइप वाइज अलग अलग, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 26, 15, 124 और अगला टर्म पूछा है, क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए मैंने कल ही बोला था अगर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, 3 से 5 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, 3 से 10 हो रहा है, तो मतलब कि वहां पे हो सकता है ये प्लस जोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है। लेकिन जहां पे मैंने बोला था कि जहां पे वैल्यू एकदम से बढ़ रही है, जैसे देखिए 3 है, 3 के बाद 26 लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये इसका 8 टाइम्स के आसपास है ना, 8 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और कैसे एकदम से वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं? या तो हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, पहला है मल्टीप्लाई कर ले। दूसरा क्या हो सकता है कि हम उसका स्क्वायर जोड़ ले या क्यूब जोड़ ले, ऐसा मतलब एकदम से वैल्यू बढ़ाएगा वो। तो हो सकता है यहां पर भी ऐसे कुछ है, या हो सकता है ये स्क्वायर की वाली टर्म्स में कुछ हो। तो एक बार चेक करते हैं। अगर हम प्लस करते हैं तो क्या ये बनता है? देखिए पहले हमारी वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू घट गई, फिर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका 8 टाइम्स चली गई। अब फिर ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो एक बार चेक करते हैं कहीं स्क्वायर तो नहीं है किसी का। 3। अब देखिए 3 किसके स्क्वायर के पास आता है? 1 का स्क्वायर, तो 1, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन जब मैं 4 में से 1 कम करूंगा तो 3 आएगा, मतलब ये है 2 का स्क्वायर -1 हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं, ये क्या है?
ये किसके आसपास होता है, 25 के आसपास, लेकिन 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये वाला 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। यहां पर ये किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा, फिर देखिए 12 का स्क्वायर 144, 100 10 का 100, 11 का 121, नहीं ये तो वो हो रहा है, तो हो सकता है क्यूब भी हो सकता है इसमें। चलिए चेक करते हैं, ये तो ठीक है, इसको ये लिखा है हमने 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है, ये आ गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3 का क्यूब माइनस 1, मतलब कि 27 माइनस 1 इक्वल टू 26, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट में चेक करते हैं, ये 2 3, अगर मैं इसको 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। ये अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे से अलग अलग कैलकुलेशन चल रही है। हाँ ये भी फॉलो कर रहा है, तो मतलब पहला क्या है, पहला देखिए, पहला है 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर अगले वाले में क्यूब, क्यूब 3 का क्यूब माइनस 1, फिर अगले वाले में फिर स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहां भी मतलब क्यूब होगा। अब देखिए क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 1 इक्वल टू 124, ठीक है, यहां तक सही बैठ रहा है सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो यहां जो टर्म होगा वो होगा स्क्वायर में, और एक वैल्यू बढ़ा के 2 3 4 5, मतलब यहां 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 36 माइनस 1 इक्वल टू 35, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तो ये हमारा आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल था, बढ़िया क्वेश्चन था। ताकि इसमें क्या था हमारा, पहले वाले में स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा, साथ में क्या चल रहा था इसके, कि हर एक बार वैल्यू बढ़ी थी, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, ऐसे ये वैल्यू चल रही थी, ठीक है। और हर बार हम इसका कह रहे थे एक एक माइनस 1 करते हुए जा रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सारे के सारे हम करा लेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम 1000 क्वेश्चन भी कर लें इसमें, तो फिर भी हो सकता है कि 1001 टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, बहुत सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, आपस में फिर उसको ऐड कर लिया, फिर उसका स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर को माइनस कर दिया, क्यूब ऐड कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा तेज वहां पे दिमाग चलेगा, उतना कम टाइम, प्रैक्टिस ज्यादा टाइम कम, ठीक है, ये मोटर रहना चाहिए हमारा, प्रैक्टिस ज्यादा टाइम कम। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, 16 कॉमा 9 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा 33 कॉमा यहां पर है क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, क्या लगाया होगा इसने, सोचिए थोड़ा, क्या प्लस चल रहा है, नहीं ये तो कम हो गई, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये बढ़ गया, ये कम हो रहा है, क्या माइनस किया इसने, यहां माइनस किया, लेकिन यहां फिर बढ़ा दिया, क्या स्क्वायर किया, नहीं, तो क्या क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, एकदम एक बार थोड़ा सोच के देखो कि क्या हो सकता है इसमें, क्या पैटर्न लगाया हो सकता है उसमें। आजकल एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब से एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया है तो लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अब यहां देखना, ये 6 ये 9 है, ये किसके आसपास है, 16 का, ऐसा कुछ है, कोई रिलेशन है किसी नंबर का 16 से ऐसा, हाँ 16 का आधा क्या होता है 8, क्या ये 8 प्लस 1 लिखा हुआ है, 16 का आधा है ना ये, 8 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मतलब कि मैं अगर मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इसको इसका आधा किया और उसमें प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या हुआ 16 इंटू 1/2 प्लस 1, मतलब ये आधा है, इससे ये गया 8,
8 + 1 = 9। ठीक है, यहां से मुझे पता चल गया। अब यहां पर 10 लिखा हुआ है, 9 + 1 10 होता है। तो अगर मैं 9 × 1 कर लूं, 9 × 1 9 + 1 10 हो सकता है। चेक करते हैं, आगे भी चेक करेंगे। 9 × 1 + 1 = 9 + 1 = 10। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब पहले मैंने आधा किया, फिर मैंने एक किया, एक से गुणा किया। अब क्या करना पड़ेगा, अब उसका 1.5 करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे 10 × 1.5 + 1, तो ये कितना आ गया, 15 + 1 = 16। अब यहां से यहां कैसे गया होगा, मैं देखो चेक करो एक बार, एग्जामिनर कैसे क्या होगा। 16 2 कितना होता है, 32। 16 2 32, उसमें ऐड किया हुआ। यहाँ पे एक नंबर ये चेक करना है एक बार, ये देखो एक बार इसको चेक करना। ये देखो पहले फर्स्ट टाइम पे हाफ मल्टीप्लाई हुआ, +1 सब में चल रहा है। अगले बारे में 1 हुआ, मतलब हर बार वो 0.5, मतलब आधा 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 बढ़ा रहा है। देखो हाफ, फिर 1, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया। तो मतलब अगले बार में क्या होगा, देखो 0.5, फिर उसमें आधा बढ़ाया 1, फिर उसमें आधा बढ़ाया 1.5, अब उससे फिर आधा बढ़ाएंगे हम, तो क्या होगा 2। तो मतलब कि यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33 × 2 + 1, ये कितना हो गया, 66 + 1 = 67। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला अच्छा पैटर्न था। कैसा पैटर्न है देखिए, पहले हमने क्या किया हुआ है, इसके हाफ में 1 जोड़ा हुआ है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा हुआ है, फिर 1.5 में 1, फिर 2 में 1 जोड़ के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हमने जल्दी कर दिया शायद। अच्छा ये वाला है ना, ये रहा। इसमें कैसे किया होगा, इसने 16 × 2 + 1 = 32 + 1 = 33। तो यहां पर आ गया। अब बचा है हमारा आंसर वाला। आंसर वाले में क्या करेंगे हम, देखो 2 से कर दिया, अब हम करेंगे 2.5 से। इसको इसको 2.5 से करना पड़ेगा। देखिए 33 × 2.5 × 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखना एक बार कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 83.5। 3.5, अब ये आंसर आया। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने यहां पे वाला पैटर्न लगाना हम थोड़ा सा भूल गए। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस भी हैं कुछ, लेकिन हमेशा इजी ही क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा टफ चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि इजी आए तो हम उसको आराम से कर पाए। ठीक है, अब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। 7 12 22 42 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये आ गया। अब एक बार जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो एक बार ऐसा है, उसको खुद से ट्राई करना पहले। ठीक है, पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर मेरा वो आंसर देख लेना। ठीक है, पहली पहली बार नहीं आएगा, उसके बाद खुद सुनने जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा, टाइम कम, बस। अब सोचिए इसमें क्या हो सकता है। ये तो बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सोचिए, बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा अभी तक का। देखो 7 से 12, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, वैल्यू बढ़ कैसे रही है। देखिए थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है, 10 5 8 ऐसे बढ़ रही है, तो मतलब सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है। चेक करते हैं कितना ऐड हो रहा है, +5। यहां कितना ऐड हो रहा है, यहां से 12 से मैं 22 में गया, तो ये कितना है, +10। अब फिर 22 से 42 में गया तो +20। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर बार वैल्यू डबल हो रही है। यहां से यहां जा रहा हूं तो वैल्यू डबल हो जा रही है, फिर यहां से यहां जाऊंगा तो वैल्यू
3 डबल हो जा रही है, तो मतलब कि यहां से यहां जाऊंगा मैं, आंसर के लिए जाऊंगा तो फिर वैल्यू डबल हो जाएगी। 22 जा 40, मतलब मुझे यहां से यहां आने के लिए इसमें 40 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 40 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा देखो, 42 प्लस 40, 42 प्लस 40 कितना होगा 2 8, तो मतलब मेरा आंसर कितना आया 82। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप इसको देखना, वहां पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, जब तो बहुत इजी था कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो हो सकता है बहुत थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू उसमें उसने ऐड की हुई है, उस वजह से वो जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। 18, 24, 29, 34, 40, क्वेश्चन मार्क। अब सोचो एक बार क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है इसका आंसर, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या पैटर्न लगा सकते हैं इसमें हम। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ठीक है, कोशिश करो एक बार, सोचो क्या लगा सकते हैं हम इसमें, हम कैसे किया होगा। वही फिर से देखो, वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है ना, तो मतलब प्लस किया है, कुछ डायरेक्ट लग रहा है कि हमें प्लस किया हुआ है मल्टीप्लाई के बिना। मल्टीप्लाई में वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अगर इसका मैं डबल भी कर दूं तब भी वैल्यू से ज्यादा होती है, 1.5 भी कर दूं तब भी वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार कोशिश करो, सोचो क्या हो सकता है। मैं तो बता ही रहा हूँ, अभी मैं तो बताऊंगा ही, उससे पहले थोड़ा सा पॉज करो इसको और एक बार कोशिश करो कैसे सॉल्व किया होगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, कैसे किया। अगर मैं 18 से 24 गया तो सीधी सी बात है कुछ ऐड किया होगा, क्या ऐड किया होगा इसमें, +6। अब मैं 24 से 29 जाऊंगा तो क्या ऐड किया है, +5। ठीक है, अब 29 से 34 जा रहा हूं तो फिर क्या ऐड किया हुआ है, फिर से +5 किया हुआ। अब यहां से 40 जाऊंगा तो +6 किया हुआ है, तो यहां से यहां जाने पे क्या किया हो सकता है, सोचो, सोचो क्या हो सकता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक बार ये सिंगल मेथड वाले में काम नहीं आता, हमें एक बार और सॉल्व करना पड़ता है नीचे, क्योंकि हाँ यहां से यहां कैसे गया होगा, क्या बोला मैंने कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें, ये देखो ये फर्स्ट लेवल है ना, फर्स्ट लेवल मतलब इसके बाद क्वेश्चन के बाद का फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में हमने ट्राई किया है, तो उससे हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो लेवल है क्वेश्चन के बाद वाला जो लेवल है, हो सकता है इसमें भी कोई पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, इसमें भी कोई पैटर्न हो सकता है, चेक करते हैं। देखो इसको इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखो यहां से यहां कैसे गया, +1, नेक्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल पर चेक हो रहा है अब ये, यहां से यहां कैसे गया होगा, +0, है ना, यहां से यहां कैसे गया, +1। ठीक है, यहां पे माइनस हो रही है वैल्यू, ये देखो 6 से 5 कैसा आया, -1, फिर 0, फिर +1, तो यहां से यहां पे क्या हो सकता है, इनमें क्या किया होगा, +2 किया होगा, और +2 किया होगा तो ये क्या बनेगा, +8, ये तो होगा, +8 बनेगा। अब 40 + 8, 48, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या अलग था, इस वाले क्वेश्चन में हमने दो लेवल पे चेक किया। पहला लेवल हमारा ये था जो क्वेश्चन के डायरेक्ट बात था, लेकिन उसके बाद हमें उसको कुछ पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, तो हमने क्या किया, इसको एक बार और चेक करके देखा कि हो सकता है कि इसका जो लेवल बन रहा है इसमें भी कुछ पैटर्न हो। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हमारा एक लेवल पे क्वेश्चन आए तो उसके बाद दूसरे लेवल पे चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
1 0 1 8 81 और क्वेश्चन मार्क। चलो ट्राई करो थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ क्या है ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है। कल हम क्वेश्चन करेंगे तो कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे आ रही है, कितने क्वेश्चन डाउन है, इससे डाउन है और कितने इससे भी अप है ना। हो सकता है ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है एक थोड़ा सा, तो ना मॉडरेट क्वेश्चन है। हो सकता है कल जो हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, PYQ करें, वो इजी भी हो जाए, हो सकता है कुछ टफ भी हो जाए, हो सकता है किसी में कुछ नया पैटर्न मिल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। कल हम PYQ करेंगे इसके, कोशिश करेंगे कि 20 तो हो जाए कम से कम, 20-30। तो ये इसका क्या आया, कैसे पता चलेगा? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये, इसको मैं ये लिख सकता हूं -1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं देखो, अगर मैं दो सेम साइन को हमेशा कभी मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, ध्यान देना इसको। ठीक है, और मैंने क्या बोला, दो सेम साइन को, बस माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस याद नहीं करना है। याद क्या करना है, जब भी हम दो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है सर, कैसे होगा चेक कर लो। -3 मल्टीप्लाई -4। अब देखो, ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, तो पहले इसका न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई करो। न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो 4 3 जा 12, ये न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई हो गया इसका। अब देखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर इसी को मैं प्लस में कर लूं, देखो 3 × 4 = 12, तब भी सेम आ रहा है ना। तो मतलब कि जब भी मैं दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। तो सेम वहां पे बताया क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 × -1 = 1, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, नहीं जरूरत नहीं है। तो सर जब दो सेम नहीं होते, जो अपोजिट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। अगर एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, या एक प्लस में है, अगली वैल्यू माइनस में है, तो वैल्यू हमेशा माइनस में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, ये सब जगह याद आएगा, तुम्हारा मैथ्स में भी आएगा और जगह भी, सब जगह काम आएगा। चलो इसको चेक करते हैं। अब ये मैंने स्क्वायर कर दिया, अब जीरो का मैं स्क्वायर करूं, जीरो का क्यूब करूं, जीरो का कुछ भी कर लूं, आंसर जीरो ही आएगा, तो इसको मैं नहीं छेड़ता, इसको जीरो ही करता हूं। ठीक है, इसको जीरो रहने देता हूं। अब या इसकी पावर, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं 1 का स्क्वायर करके इसको 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। ये क्या हो सकता है, क्या ये 2 की पावर 3 है? ठीक है, इसको 3, और ये बन रहा है, ये बनना है 3 की पावर 4, 4 3 2 1 0, तो इसको जीरो रखना पड़ेगा हमें, तब जाके हो पाएगा ये। ठीक है, इसको जीरो रखना पड़ेगा हमें, 1 की वैल्यू की पावर 0, तब भी आंसर 1 ही आता है। एक बार ध्यान देना, कभी भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर मैंने उसकी पावर या उसकी घात को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो वो हमेशा उस वैल्यू को 1 बना देगा। देखो जैसे मैंने 3 2 9 6, इसकी पावर जैसे ही मैंने जीरो कर दी, अब इतना बड़ा वैल्यू, आंसर क्या हो जाएगी, 1। ध्यान देना इस बात को, किसी भी नंबर का अगर उसकी घात, उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा वैल्यू बनाएगा 1। ठीक है, ऐसी कुछ बीच में छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी, तो उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे हम। अब देखो 1 की पावर 0, इसकी पावर में 1 भी रख दूं तब भी ये 0 ही आएगा, बेस 0 है तो 0 ही बनाएगा। देखो 0 1 2 3 4, अब यहां पे क्या आना चाहिए, 4 की वैल्यू 5, ये क्या है 8, ये कैसा आया देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये क्या आया 81। अब बताओ ये कितना आएगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन सोचो क्या आएगा। तो छोटे छोटे से कर लो ना, दिक्कत कहाँ है, इसको 4 × 4 2 3 4
5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 16 इंटू 4। अब देखो ये क्या है, 16 का स्क्वायर तो है। 16 का स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने कल? बस याद नहीं है। देखो इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, 1024। याद करना पड़ेगा ये। देखो अभी अब हम नो डाउट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे ये याद होता कि ये 256 है तो मैं जल्दी करके देता, है ना। आपको याद होना पड़ेगा, मैं 256 मल्टीप्लाई 4 करके आएगा तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसको करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। नो डाउट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मुझे 256 याद है, मेरी एक कैलकुलेशन बच गई है। और तुम्हारा वो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम चलो 30 सेकंड तो खाएगा ही, है ना। तो हमें टाइम बचाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1024। ये 0 है, ठीक है। 1024, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये वाला टॉपिक याद रखना, ठीक है। और एक बार मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये था, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट इसमें ये था पूरा। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। जब तक याद रहोगे तो छोटी छोटी चीजें मैथ्स में जो आंसर गलत करा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5 हो गए ना, ठीक है। चलो चलो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन अलग हो, हर क्वेश्चन अलग हो, हर बार कुछ ना कुछ अलग आ जाए। चलो चेक करते हैं, ठीक है। 1 3 4 7 16 64। चलो ट्राई करो क्या हो सकता है इसमें। 1 3 4 7 16 11, ठीक है। चलो ट्राई करके देखो क्या हो सकता है। थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा सोचो कि कैसे हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है। मैं तो कराऊंगा ये भी, थोड़ा ट्राई करो। रीजनिंग बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। बस दिक्कत क्या है, रीजनिंग एक ट्रैप है थोड़ा सा। ट्रैप इन द सेंस कि हमें लगेगा कि ये हो रहा है, अब वो टाइम खाएगा तो फिर बच्चों को हो जाता है वहाँ पे कि हो क्यों नहीं रहा है। तो बच्चे उसमें टाइम दे देते हैं। ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वो ये भूल जाता है कि मुझे और पेपर भी तो करना है, मुझे मैथ्स भी बनानी है, मुझे इंग्लिश भी देखना है, मुझे जीएस भी पढ़नी है ना, जीएस भी देखनी है। तो ईजी होता है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी होगा, जितने देर में करोगे तो उतना और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ज़्यादा किया करो, जल्दी किया करो, तभी जल्दी होगा क्वेश्चन। अब सोचो इसमें क्या हो सकता है। देखो पहले अगर मैं प्लस, देखो वैल्यू कम कम बढ़ रही है, यहाँ ज्यादा बढ़ रही है। ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं ये +2 +1 +3 फिर बढ़ गया, +9 फिर माइनस हो गया, फिर बढ़ गया। ओ, क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है? 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, ये तो फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 का स्क्वायर -2, फिर ये 4 का स्क्वायर हो गया। मतलब पैटर्न बन नहीं पा रहा है कुछ सही से इसका। हो सकता है कुछ नया पैटर्न हो इसमें, है ना। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या नया पैटर्न हो सकता है इसमें। अच्छा मुझे एक चीज देखिए, देखो अगर मैं इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं। देखो 4 नंबर ले लिए मैंने, 1 4 16। अब देखो क्या है, देखो अगर मैं 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो वो तो यहां आएगा फिर, तो वो तो होगा ही नहीं। देखो इस वाले में क्या बन रहा है, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। देखो ऊपर वाले में तो ये पैटर्न बनना है, ये डबल पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें 2 पैटर्न चलेंगे साथ साथ, तब इसका आंसर आएगा। देखो 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो सर आंसर तो इससे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जाएगा इधर अगली वैल्यू में। ये तो हमसे पूछा ही नहीं, हमसे उससे पहले ये वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं, इस वाले वैल्यू नीचे वाले में लगा लो। ठीक है, नीचे वाले में क्या देखते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए इसका मैं बॉक्स में आ लेता हूँ। 3 7 11, और यहां पे भी जो आएगा वो बॉक्स वाली वैल्यू आएगी। तो देखो क्या किया होगा, 3 से 7 कैसे, कैसे प्लस +4, 7 से
11 प्लस 4। अब यहां से यहां कैसे जाएगा, प्लस 4 कर लूंगा तो मैं वैल्यू क्या आएगी, 11 प्लस 4 15। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा। ये डबल पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है, अल्टरनेट नंबर में डबल पैटर्न चल रहा है। ऊपर वाली जो ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अल्टरनेट हो रहा है ना, तो उसमें क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 वाला पैटर्न चल रहा है। लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, और आंसर हमारे किसमें 8th टर्म में है ना, 8वें नंबर पे आंसर है, तो इसमें क्या चल रहा है, +4 वाला पैटर्न चल रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डबल पैटर्न का क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये डबल पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें एक बार में 2 पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हर कुछ पे ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो उससे तुम्हारा ही दिमाग तेज चलेगा, और कुछ नहीं होगा, दिमाग तेज चलेगा, क्वेश्चन जल्दी होंगे, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा, नंबर ज्यादा, बस मेरे इसमें नाम आ जाएगा और हो जाएगा सिलेक्शन। चलो चेक करते हैं, 3, 4, 3, 14, 44, 112, क्वेश्चन मार्क। अब सोचो इसमें क्या हो सकता है, कैसे अप्लाई हो सकता है। क्या ये सिंगल पैटर्न है, क्या सिंगल लेवल वाला क्वेश्चन है, डबल लेवल वाला क्वेश्चन है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डबल पैटर्न चल रहा है, अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, कुछ भी हो सकता है, जब सॉल्व करने बैठेंगे तो ही पता चलेगा। ट्राई करो एक बार, क्या हो सकता है। हो सकता है ये डबल पैटर्न वाला क्वेश्चन हो, डबल लेवल वाला क्वेश्चन है, एक लेवल पे सॉल्व ना हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया तो ट्राई करो, चलो ट्राई करके देखते हैं। पॉज कर लेना पहले, फिर ट्राई करना इसको हमेशा, ये नहीं कि सर ने कराया और उतार दिया, उतारना नहीं है, चेक करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 से 14 क्या किया होगा, +11। यहां से यहां क्या किया होगा, सोचो एक बार, देखो 4 से 4 क्या 0, मतलब कि +30 ऐड किया है। यहां से यहां क्या ऐड किया होगा, सोचो एक बार, बहुत बड़ी वैल्यू एकदम से जंप मारी है वैल्यू ने, क्या ऐड किया होगा, चेक करो, +68। ठीक है, +68 हुआ। अब लेकिन सर ये तो कुछ बन नहीं रहा है, 11, 30, 68, ये तो कुछ बन सा नहीं रहा है। एक लेवल और चेक कर लेते हैं, क्या पता बन जाए, एक लेवल और चेक करेंगे। ठीक है, एक लेवल और चेक करते हैं। यहां से यहां कैसे गया, देखो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ गया, उसका प्लस किया हो, क्या किया होगा, देखो प्लस, सोचो सोचो क्या प्लस किया होगा, अरे माइनस करके देखो, +19 +38। अरे या तो इसकी टेबल बन गई, 19 बन जाए 19, 19 से कम 19, 19 38, अगला 19 या 57, तो मतलब यहां से यहां जाएगा ये +57 होके। अब 68 में ऐड करो, अब 68 में 57 ऐड करो, कितना हो रहा है, 125। 125, तो हमें पता है हमें यहां से यहां जाने के लिए +125 करना है इसमें। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, हमने हमारे सिंगल जो हमारा पहला लेवल था सॉल्व करने का, इसमें हमारा आंसर नहीं आ पाया, हमें कुछ बन ही नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक लेवल और नीचे जाके चेक किया। नीचे चेक किया तो हमें क्या हुआ, हमें एक ऐसा नंबर मिला जिसका उसमें टेबल बन रहा है, पहाड़ा बन रहा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, है ना। अब इसको ऐड करो, इसमें इसमें ऐड करें, कितना आएगा, इसमें 68 और 125 को ऐड करो, कितना आ रहा आंसर, इसको और इसको ऐड करो, कितना आया, 237। एक बार फिर देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन थोड़ा। देखो सबसे पहले मैंने इसमें फर्स्ट लेवल पे जाके चेक, ये फर्स्ट लेवल है हमारा, ये वाला जो है मेरा लेवल फर्स्ट है, और ये वाला है ये मेरा लेवल सेकंड है। तो मैंने फर्स्ट लेवल पे आके चेक किया तो मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला, उसके बाद मैंने सेकंड लेवल पे चेक किया फर्स्ट लेवल को कि इसमें इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे पता चला कि 19 की टेबल बन रही है, तो फिर मैंने उसको ऊपर वाले
फर्स्ट वे ट्राई किया और फिर मैंने आंसर में ट्राई किया इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आजकल, हो सकता है वैल्यू कम कर दे वो, ठीक है, इजी बना दे, लेकिन ये पैटर्न आजकल आ रहा है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट चल रहा है वही बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट चेक करते हैं 7। फोर्टी 24 16 12 एंड क्वेश्चन मार्क। अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले सोचो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है। घट रही है तो घटती कैसे है, देखो जब वैल्यू हमेशा, जब भी वैल्यू घटेगी, ठीक है, जब भी वैल्यू घटेगी हमारी तो क्या हो सकता है, या तो उसमें माइनस हो रहा होगा, ठीक है, या उसमें डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, और या उसमें स्क्वायर रूट हो रहा होगा, या उसका क्यूब रूट हो रहा होगा, इसी में वैल्यू घटती है। ठीक है, इन्हीं में से कुछ हो रहा होगा। इसमें धीरे धीरे, इसमें धीरे घटती है, इनमें तेज घटती है। ठीक है, और अगर वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्या होगा, देखो ध्यान देना हमेशा, अगर वैल्यू बढ़ रही होगी तो क्या हो सकता है, धीरे बढ़ रही होगी तो प्लस होगा, और तेज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई होगा, उससे भी तेज बढ़ रही होगी तो किसी का स्क्वायर हो रहा होगा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं, किसी का स्क्वायर हो रहा होगा, और तेज बढ़ रही होगी तो किसी का क्यूब हो रहा होगा। ठीक है, ये सब कुछ होता है। वैल्यू धीरे बढ़ रही है, घट रही है तो ये पॉसिबिलिटी है, वैल्यू बढ़ रही है तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसको चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। देखो एक बार 48 से 24 हो गई, अच्छा तो इसका हाफ हो गया सीधे। ठीक है, हाफ हो गया, तो मतलब कि यहां से यहां जाने में क्या किया है मैंने, इसको मल्टीप्लाई बाई हाफ, 1/2। अगर सॉल्व करके देखें तो हम 24 इंटू हाफ, सॉरी 48 है ना ये, 48 इंटू हाफ, इससे ये गया आंसर आ गया मेरा 24। हाँ वही किया है। अब लेकिन यहां से यहां जाएंगे तो सोचो, यहां से यहां जाएंगे तो क्या किया होगा, ये हाफ तो है नहीं, 24 का आधा होता है 16, 24 का आधा 16 होता है, 12 होता है, 24 का आधा होता है 12, लेकिन ये 12 तो है नहीं, 12 से बड़ी वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा। देखो यहां पे क्या हुआ है हमारा 2/3 से। ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई किया, चेक करके देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं है। 24 इंटू 2/3, 3 8 24, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया। अब 16 से 12 कैसे किया होगा फिर सोचो, 16 से 12 कैसे किया होगा, क्या सॉल्व किया होगा 16 से 12, मल्टीप्लाई बाई 3/4, चेक कर लो, 16 इंटू 3/4 इक्वल टू 12। अब बढ़ता है कि इसमें क्या किया होगा, कि क्या कॉमन चल रहा है, इसमें क्या किया होगा सोचो। देखो पहले क्या था, एक बार इसको देखो, 1/2, 2/3, 3/4। अब देखो ये जो नीचे ऊपर जा रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए, 12 इंटू, क्या होना चाहिए 12 इंटू 4/5। कैसे पता लगा, 1/2, 2/3, 3/4, 4 ऊपर जाएगा 4/5। अब सॉल्व करेंगे से कितना आएगा, ट्राई करो, 24 इंटू 4 इक्वल टू 9.6, 9.6 मेरा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये भी अच्छा पैटर्न है हमें ये, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, समझना इसको थोड़ा सा, हर क्वेश्चन नया नया हो रहा है। ठीक है, हर उसमें नया नया पैटर्न लग रहा है। नेक्स्ट करके देखते हैं 9th क्वेश्चन देखते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब देखना इसको। 32, 40, 24। ठीक है, हर पैटर्न चेंज है, हर पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चन है, ताकि इससे मिलते जुलते तो बहुत सारे क्वेश्चन बना पाओ, टाइम कम हो तुम्हारा कैसे भी करके। 16, 24। चलो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया हुआ, मतलब इसमें क्या है देखो, एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है, एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है, तो सीधी सी बात ये है कि इस ब्रैकेट में एक पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में एक पैटर्न चल रहा होगा, वो सेम पैटर्न उठा के हमें क्वेश्चन वाले में लगाना है, चाहे दिमाग से लगाना है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत कम हो गया ना ये। हमें इससे पहले वाले में हम सारे चेक कर रहे थे, पहले ही देखो, इससे पहले वाले में देखो हमने यहां से यहां कैसे बनाया, 1 2 3 4, 4 बार चेक किया हमने, लेकिन अब देखो इस वाले में क्या है, 1 2, 2 बार चेक करना है, बस 2 बार चेक करेंगे तो हमें पैटर्न मिल जाएगा, उस पैटर्न को उठा के हमने यहाँ लगा देना है, पैटर्न उठा के लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। थोड़ा चेक करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, सोचो सोचो, पॉज करके सोचना है इसको। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, बताते हैं कि कैसे हो सकता है। हर बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो देखो अब देखो मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है, इस ये सॉल्व होगा तो मुझे इसका पैटर्न पता चल जाएगा, और पैटर्न पता चल जाएगा तो फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलो सोचो सोचो। 32 से 40 कैसे आ सकता है, अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे नॉर्मल तो यही है, प्लस चेक करेंगे। मैंने 32 में 48, 40 कैसे आया, प्लस 8 करके आया, लेकिन अगर मैं अब माइनस हो रही वैल्यू, अच्छा 32 से 24 कैसे आएगा फिर, 32 से 24 कैसे आएगा, -8 करके। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब पता चल गया, हमने क्या किया है, पहले नंबर को बेस मान के सेकंड नंबर में प्लस एक वैल्यू प्लस की है, लेकिन थर्ड नंबर में फर्स्ट नंबर से वही वैल्यू माइनस की है। चेक करो, देखो 32 + 8 40, ठीक है, और 32 - 8 24, मतलब सेम यहां लगाएंगे हम। एक बार चेक कर लो, यहां से यहां आके क्या +8 हो रहा है, हाँ, तो यहां से यहां कैसे जाएगा ये, -8 करके, तो क्या आएगा आंसर 8, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा बटन था ना, देखो दो अलग अलग ब्रैकेट्स में कुछ नंबर लिखे हुए थे, और पहले वाले ब्रैकेट में कुछ पैटर्न ढूंढना था, उस पैटर्न को ढूंढ के हमने कहा लगाना था, सेकंड वाले में। तो हमें क्या पैटर्न पता चला इसमें, फर्स्ट नंबर को बेस मान के फर्स्ट नंबर में सेम नंबर ऐड किया है सेकंड नंबर लाने के लिए, फर्स्ट नंबर से सेम नंबर माइनस किया हुआ थर्ड नंबर लाने को, तो वही तो हमने लगा किया है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, यहीं पर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा सेम। 9 10, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 13 19, 11 7। चलो देखो, यहां इसमें पैटर्न ढूंढना था, यहां इसमें पैटर्न ढूंढेंगे, सोचो कैसे हो सकता है, ट्राई करो कैसे हो रहा होगा, ढूंढ लो, प्लस कर लो, माइनस हो रही वैल्यू, ये क्या हुआ है, -4, -4, यहां से यहां क्या हो रहा है, +4, अरे तो सेम हो गया। ठीक है, तो सेम कर लो। अब मैं इस एक अननोन वैल्यू से यहां पहुंचा हूं -4 करके, अब मैं इस वैल्यू से यहां पहुंचूंगा +4 करके, देखो एक बार, यहां +4 का चल रहा है, लेकिन यहां कुछ और चल रहा है, ट्राई करो ट्राई करो, इसके और इसके बीच में 6 का है, तो ये नहीं चलेगा यहां पे फिर, -3 +3, तब जाके हमारे यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, वहां तो ऑप्शन भी रहेंगे, वहां इससे भी और इजी हो जाएगा, वहां ऑप्शन भी रहेंगे, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो
16 में से -3 गया 13, 16 + 3 गया 19, तो हमारा ये आंसर है इसमें। ठीक है, ये आंसर है हमारा। अच्छा था ना, नए पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 10 हो गए ना। चलो देखते हैं 11 वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। चलो 20, 35, 65, 125, 245। क्वेश्चन मार्क। सोचो, अब सोचो कैसे सॉल्व होगा। पैटर्न चेंज होगा, सेम पैटर्न नहीं होगा पिछला। ट्राई करो, सोचो। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, पॉज कर लेना इसको जब कुछ सॉल्व करने बैठोगे। ऐसे मत करना इसको। कैसे बनाया होगा देखो, 20 से 35 गया, वैल्यू बढ़ नहीं रही है ज्यादा, मतलब प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ। प्लस 15 प्लस 30 प्लस, सोचो अब क्या होगा। अब क्या हो रहा होगा इसमें। इजी क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है, सोचो सोचो। अरे माइनस कर लो इसको, 5 में से 5 के 0। बस देखो 15, 30, 60, सोचिए यहाँ क्या हो सकता है। 5 से 5 गया 0, 2, 1। अरे इजी सा हो गया। देखो 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 122 जा 240। तो सीधी सी बात है कि मुझे आंसर तक पहुंचने के लिए 245 में 248 ऐड करना पड़ेगा। कर लो, 5, 8, 4, 485, तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो है ना, इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है ताकि तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चन का पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। चलिए एक दो और करते हैं। एक दो और करते हैं। ये तो बताना है तब टाइम लगना, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। ठीक है, मुझे समझाना है तो मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर तुम कॉपी में करने बैठोगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से अंदर हो, 1 मिनट के अंदर होने चाहिए क्वेश्चन, तब जाके तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। थोड़ा टफ करते हैं इस बार, टफ करते हैं। ट्वेंटी 89, 332, 588, 713। यहाँ पे क्वेश्चन। अब सोचो कैसे हो सकता है। हाँ ये टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक का जो है उसका सबसे टफ क्वेश्चन होगा ये, अभी तक वाले में। सोचो कैसे हो सकता है। देख लो पहले, वैल्यू कम कम बढ़ रही है तो पहले सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो इसका, क्या ऐड करके हो सकता है। देखो यहां से यहां गया मैं, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर जाके मैं आंसर पे पहुंचूंगा। तो क्या क्या होगा, मैं देखो अगर मैं 25 से 89 पे पहुंच रहा हूं तो इसका क्या ऐड किया होगा इसमें, प्लस 64। अब यहां देखो क्या क्या होगा, प्लस माइनस करो 332 में से 89 को माइनस करके देखो, 332 से 89 को,
243। नेक्स्ट इसमें क्या किया होगा चेक करो, 256, इसमें 713 में चेक किया होगा, चेक करो 125 ऐड किया होगा। ये तो किसी के प्लस और क्यूब के आसपास चल रहे हैं, चेक करो ये किसका है, ये किसका है, फिर ये, फिर ये, फिर जो हमें नहीं पता है वो आएगा। देखो चेक करो एक बार, देखो 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, तो नेक्स्ट क्या है 2 3 4 5, 6 की पावर 2, मतलब इसमें 36 ऐड होना है, तो बहुत छोटा हो गया। चेक करो कितना आंसर, सेवन 49 का ये आंसर है। ठीक है 749 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे लगभग सब में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, ठीक है चलिए एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, थोड़ा इजी सा टफ सा, इजी सा ही देते हैं चलो। ठीक है एक क्वेश्चन दे देते हैं 30, इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं 5, 7.5, ये पॉइंट है बीच में, 7.5, 15, 37.5, 112.5, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सॉल्व करना कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, कल करेंगे हम PYQ। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।